क्या आप भी लंबे समय से अपने इनकम टैक्स रिफंड का इंतजार कर रहे हैं? क्योंकि समय काफ़ी बीत चुका है और काफ़ी लोगों का रिफंड भी आ चुका है। लेकिन अगर आप उनमें से हैं जिनका रिफंड अभी तक नहीं आया है तो परेशान मत होइए, क्योंकि इनकम टैक्स ने खुद रिफंड लेट होने की वजह बताई है और साथ ही ये भी बताया कि कब तक बाकी बचे लोगों का रिफंड आएगा। क्या कहा है इनकम टैक्स विभाग ने और कैसे चेक किया जा सकता है रिफंड का स्टेटस, आइए आपको बताते हैं इस वीडियो में। इस साल इनकम टैक्स रिफंड मिलने में भारी देरी हो रही है और इसके लिए इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने दो बड़ी वजहें भी बताई हैं। इस बार डिपार्टमेंट काफी सख्ती और बारीकी से रिटर्न को प्रोसेस कर रहा है और एआई का सहारा भी लिया जा रहा है रिटर्न प्रोसेस करने में। ऐसे में विभाग ने कई रिटर्न में काफी गड़बड़ियां पाई हैं। विभाग के सामने कुछ फर्जी रिफंड क्लेम और गलत डिडक्शंस के मामले सामने आए हैं। इसी वजह से विभाग ने हाई वैल्यू रिफंड यानी जिन आईटी रिटर्न्स का रिफंड 1 लाख से ऊपर है उनके लिए अतिरिक्त जांच शुरू कर दी है, जिससे रिफंड की पूरी प्रक्रिया धीमी हो गई है। यानी जिन लोगों के रिफंड 1 लाख या उससे ऊपर हैं उनके रिफंड्स में देरी संभव है। वहीं विभाग का कहना है कि आईटीआर में डाटा मिस्टेक्स या मिसमैच की वजह से भी रिफंड में देरी हो रही है। अगर आईटीआर सही टाइम पर ई वेरीफाई नहीं किया गया है और बैंक डिटेल्स में कोई गलती है तो भी लोगों का रिफंड अटक रहा है। ऐसे में बड़ा सवाल यह है कि आखिर रिफंड मिलने की उम्मीद कब तक है। इसका जवाब देते हुए सीबीडीटी यानी सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस के चेयरमैन रवि अग्रवाल का कहना है कि छोटे रिफंड्स जल्दी रिलीज किए जा रहे हैं और काफी हद तक रिलीज किए भी जा चुके हैं, लेकिन बड़े रिफंड्स में प्रोसेसिंग चालू है और हर तरीके से आईटीआर रिटर्न को चेक किया जा रहा है ताकि किसी गलती की गुंजाइश ना हो। इसके बाद ही रिफंड प्रोसेस किया जाएगा। इस प्रोसेस में थोड़ा समय लग सकता है, लेकिन उम्मीद है कि टैक्स पेयर्स को नवंबर या दिसंबर एंड तक उनका रिफंड पूरी तरह से मिल जाएगा। इस साल टैक्स कलेक्शन की बात की जाए तो इसमें 6.99% की दर से बढ़ोतरी हुई है, जो सरकार और देश के लिए अच्छा संकेत है। ये लोगों की मजबूत वित्तीय स्थिति को दर्शाता है, साथ ही मजबूत अर्थव्यवस्था को भी दिखाता है। वहीं इस फाइनेंशियल ईयर नेट डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन की बात की जाए तो नेट डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन 12,92,000 करोड़ रुपए के आंकड़े को पार कर चुका है। हालांकि करंट फाइनेंशियल ईयर के लिए एडवांस टैक्स की 2 किश्तें अभी बाकी हैं, जिससे कैश फ्लो और कलेक्शन बढ़ने की उम्मीद है। वहीं असेसमेंट ईयर 2025-26 के लिए इनकम टैक्स रिटर्न भरने की आखिरी तारीख को 31 अक्टूबर 2025 से बढ़ाकर 10 दिसंबर 2025 करने का फैसला लिया गया है, जिससे टैक्स पेयर्स को भारी राहत मिली है। वहीं रिफंड की बात करें तो रिफंड में देरी को आप कुछ बातों से जरूर चेक कर सकते हैं। आपने टैक्स फाइलिंग में तो कोई गलती नहीं की है, आपकी रिटर्न का ई वेरिफिकेशन समय पर हुआ है या नहीं, आपकी दी गई बैंक डिटेल्स पैन और आधार नंबर सही हैं या नहीं। अगर आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से कोई नोटिस या इंटीमेशन आया है तो आपने उसका जवाब दिया है या नहीं। साथ ही रिफंड स्टेटस का पता करने के लिए आप www.incometax.gov.in पोर्टल पर लॉगिन करके भी अपना स्टेटस चेक कर सकते हैं। इसके लिए आपको माय अकाउंट पर जाके रिफंड्स में जाकर असेसमेंट ईयर 2025-26 सिलेक्ट करना होगा और स्टेटस देखना होगा। अगर आपका स्टेटस इशूड है तो कुछ ही दिनों में पैसा आपके बैंक अकाउंट में आ जाएगा। अगर रिफंड 50,000 या इससे ज़्यादा है तो एडिशनल वेरिफिकेशन ज़रूर होगा, इसलिए थोड़ा समय और लग सकता है। वहीं अगर ड्यू डेट के बाद भी रिफंड में देरी होती है तो आईटी विभाग आपको बकाया राशि पर हर महीने 0.5% का ब्याज देगा। इसका मतलब आपको रिफंड में देरी हुई है तो घबराने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। ऐसे में अगर आपके रिफंड में देरी हो रही है तो आपको घबराने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। इस पर आपका क्या कुछ कहना है हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएगा। साथ ही इसी तरह की फाइनेंस से जुड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए मनी9।